नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जो बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में आ रखे हैं। उन पे जो बांग्लादेश के होम मिनिस्टर है, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया कि इंडिया इलीगल माइग्रेंट को पुश बैक नहीं करेगा। इट इज़ लाइक व्हाई नॉट, क्यों नहीं करेगा? लाइक आप ही के लोग, अब ठीक है, उन्होंने लाइक बांग्लादेश के होम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि say hope no pushback, like इंडियन गवर्नमेंट बांग्लादेशी इमिग्रेंट को वापस पुशबैक नहीं करेगा। मतलब इट्स लाइक कि अभी वेस्ट बंगाल में और असम में बीजेपी गवर्नमेंट बनी है, तो लाइक बीजेपी गवर्नमेंट का लाइक इलीगल इमिग्रेंट के खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टैंड है। तो उसी को देखते हुए वहाँ के होम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया। एंड और जो बात के स्पोक पर्सन है, बात के एमईए के स्पोक पर्सन है रणदीप जायसवाल जी ने, उन्होंने इसका लाइक हाथों हाथ ही रिस्पॉन्स दिया या फिर लाइक रिप्लाई किया वेरी फास्ट। See, we have seen comments of this nature being made in the last several days. These comments must be seen in the context of the core issue of repatriation of illegal Bangladeshis from India. This obviously requires cooperation from Bangladesh. Over 2,860 cases of nationality verification are pending with Bangladesh, and some of it, or several of it, a lot of it, for over 5 years. Our policy, as you very well understand, is that any foreign national who is illegal in the country, he or she must be repatriated as per our laws, procedures, and established bilateral mechanisms and arrangements. We expect that Bangladesh will expedite nationality verification so that repatriation of illegal immigrants can take place in a smooth manner. इन सब टिप्पणियों को आपको एक बैकग्राउंड के रूप में और उसके बैकग्राउंड को समझने की जरूरत है। यहां पर जो मुख्य मुद्दा है वो है प्रत्यावर्तन का, मतलब कि रिपैट्रिएशन का, उन लोगों का जो अवैध लोग हमारे देश में रह रहे हैं, बांग्लादेश के। जो लोग अवैध ढंग से हमारे यहाँ रह रहे हैं, इसमें हमको बांग्लादेश की सहयोग चाहिए ताकि वो उनको रिपैट्रिएट किया जाए अपने देश। पिछले कुछ सालों में 2860 से ऊपर ऐसे मसले हैं जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय सत्यापन के लिए बांग्लादेश को खबर किया है, और ये सभी मामले उनके यहाँ लंबित हैं। कई सारे मामलों में ये 5 साल से ज़्यादा लंबित हैं। हमारा, जैसे कि जानते हैं कि हमारा ये नीति है, ये पॉलिसी है कि जो भी विदेशी नागरिक हमारे यहाँ अवैध रूप से रह रहा है, वो उनको अपने देश जाना पड़ेगा जब उनकी नेशनलिटी वेरिफिकेशन, उनका राष्ट्रीयता का सत्यापन हो जाता है। और हमारा ये अपेक्षा है बांग्लादेश से और उनके सरकार से कि जो नेशनलिटी वेरिफिकेशन यानी राष्ट्रीयता सत्यापन का जो हमने मांग उनको भेजा है, उसको वो जल्द से जल्द पूरा करेंगे ताकि जो भी अवैध रूप से बांग्लादेश के लोग हमारे यहाँ रह रहे हैं, उनका रिपैट्रिएशन हो सके एक बड़े सुचारू रूप से। ये रणदीप जायसवाल जी का रिप्लाई था। एंड लाइक अब अगर अपन इसे देखें तो इंडिया में लाइक जो रिपोर्ट्स या फिर लाइक यूएस थिंक टैंक ने जो डेटास बताया, उसके हिसाब से 1997 में 1 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट्स थे इंडिया में। फिर 2004 में 1.2 करोड़। एंड जो लास्ट रिपोर्ट थी उसके हिसाब से 2 करोड़, लाइक 2016 की 2 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी इंडिया में है। और अभी तक इंडिया ने इस प्रॉब्लम का कोई कठोर या फिर लाइक कोई हार्ड लाइक स्टैंड नहीं लिया है। और ये प्रॉब्लम कोई छोटी नहीं है। लाइक 2 करोड़ किसी देश की आबादी तक नहीं होती, टोटल पॉपुलेशन में 2 करोड़ नहीं होती। लाइक 2 करोड़ से नीचे काफ़ी देश, जैसे अपन स्वीडन देखे, स्वीडन लाइक अपने की ही 1 करोड़ पॉपुलेशन है पूरे स्वीडन की।
तो ये चैलेंज लाइक काफ़ी बड़ा है इंडिया के ऊपर। जो रिसोर्स डिप्लीवेशन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे हो सकती है। और अगर हम ऑफिशियल डेटा को देखें तो लाइक हमारे जो एम की स्पोक पर्सन है, उन्होंने ये बोला कि लाइक बांग्लादेश के साथ अभी लाइक चल रहा है इस पे डिस्कशन। लाइक लाइक 2862 केस तो पेंडिंग चल रहे हैं, मतलब वेरिफिकेशन वहाँ से हो नहीं रहा है। लाइक बांग्लादेश को कोऑपरेट करना चाहिए बट नहीं कर रहा है एट दिस मोमेंट। और और ये जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है इन फ्यूचर। लाइक कोई भी कंट्री मतलब कि अपने ऊपर लाइक जो जनसंख्या का बर्डन है वो नहीं लेना चाहती हर कंट्री। जो इवन लाइक अपन इस चीज़ को यूएस के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो यूएसए में 1 करोड़, हाँ अपन ये बात कर रहे थे कि लाइक अपने सिचुएशन को यूएस के साथ भी कंपेयर करें, जहाँ पे लाइक एकदम कहते हैं कि लाइक ऑफिशियल रिकॉर्ड डेटा सिटीजनशिप वगैरह वगैरह, लाइक वहाँ पे उनके सिटीजन को ट्रैक करना काफ़ी इजी है। तो लाइक यूएस में भी 1 करोड़ के आसपास इलीगल इमिग्रेंट्स है। और जो ट्रम्प है वो लाइक इसी मतलब कि उनका जो इलेक्शन का कैंपेन था उसमें ये भी टॉपिक काफ़ी हाईलाइटेड था कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स को हटा देंगे। तो लगभग अभी तक तो लाइक जो डेटा है उसके हिसाब से 5 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स को यूएस ने हटाया है। तो यूएस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, तो सिर्फ 5 लाख ही अभी हटा पाए 1 करोड़ में से। और इंडिया के अपन देखें तो इंडिया में लाइक मोर देन 2 करोड़ तो हो गई होगी। लाइक ये सब ऑफिशियल डेटा है, तो ऑफिशियल डेटा से तो जनरली नंबर बढ़ा ही होता है। तो वी डोंट नो लाइक इंडियन गवर्नमेंट इनको कैसे हटाएगी, क्योंकि ये बहुत ही चैलेंजिंग काम है, आसान काम नहीं है। इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज एंड काफ़ी चीज़ें होती है। व्हाट इंडिया कैन डू लाइक, इंडिया अभी क्या कर सकते हैं, अभी ये कर सकती है कि जो बॉर्डर अनफेंस्ड है जहाँ पे लाइक तारबंदी नहीं हो रखी है वहाँ पे फटाफट तारबंदी करे जितना जल्दी हो सके। लाइक आगे अब आगे इलीगल इमिग्रेंट्स ना आए और इलीगल इमिग्रेंट ना आ जाए, क्योंकि जो इंडिया की सबसे बड़ी बॉर्डर लाइन शेयर होती है, बॉर्डर बाउंड्री, वो बांग्लादेश के साथ है। और एज कम्पेयर टू इंडिया एंड बांग्लादेश, जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो बहुत लाइक कम परफॉर्म कर रही है, फिर बहुत स्लो परफॉर्म कर रही है। और जो इंडिया की इकोनॉमी है वो काफ़ी फास्ट ग्रो कर रही है। और लाइक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एज कम्पेयर टू बांग्लादेश इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो बांग्लादेश के जो लोग हैं वो प्रेफर करेगी हमें कैसे तैसे मौका मिल जाए कि हम इंडिया में चले जाए, जैसे इलीगल रूट के थ्रू हो या जैसे भी हो। और वो यहाँ पे लाइक एज कम्पेयर टू बांग्लादेश यहाँ पे जो लाइफ स्टाइल है लोगों की बहुत अच्छी है। एंड जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बहुत बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बांग्लादेश। तो वहाँ के लोग यहीं आना चाहेंगे। और बांग्लादेश में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, लाइक वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। और उस हिसाब से ना ही उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ना उनके पास अपॉर्चुनिटी है, ना रिसोर्सेज है। पॉपुलेशन का डायरेक्ट लिंक होता है रिसोर्सेज से, लाइक जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट। और ऐसा कोई भी देश नहीं चाहता कि लाइक उसके रिसोर्सेज में कमी आए या फिर लाइक तो इसलिए लाइक बांग्लादेश अपने हिसाब से अपनी तरफ से कभी इस इशू को रेज नहीं कर रहा, क्योंकि उसे पता है लाइक उसकी पॉपुलेशन कम ही हो रही है, लाइक जा रहे हैं लोग बाहर, ठीक ही है। बट इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अभी हीट वेव्स आएगी, वाटर की प्रॉब्लम आएगी, लाइक पानी की प्रॉब्लम आ सकती है इन फ्यूचर। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है और जो रिसोर्सेज है वो ऑब्वियसली लिमिटेड है हर कंट्री के पास। तो इंडिया का एट दिस मोमेंट यही टारगेट होना चाहिए कि जो आए हैं चलो उनको जो लीगल प्रोसेस से निकालेंगे निकालेंगे, बट इन फ्यूचर और ना आए। उसके लिए ये मतलब सैटेलाइट सर्विलेंस, बॉर्डर जो है वो फेंसिंग पूरी करे, पीएसएफ आर्मी या जो भी वहाँ डिप्लॉय होती है फोर्सेस, उन फोर्सेस को एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर देके निगरानी रखे, पेट्रोलिंग करे। एंड लाइक वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनके साथ ये इशू को रेज करे कि लाइक अपना रिलेशन इससे खराब हो रहा है। सो लाइक जो भी है ये डिप्लोमेटिक टॉक्स वगैरह करनी चाहिए। तो यही पता है कि क्लाइमेट इसके मतलब जो क्लाइमेट में भी हीट वेव्स, पानी की कमी आई, सब होने वाले रिसोर्सेज की कमी, ठीक है। और इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा बर्डन है ये चीज़। और फिर लाइक इसमें एक और चीज़ मेंशन नहीं है कि जो क्राइम्स है वो भी लाइक हो सकते हैं इससे ज़्यादा। जो बांग्लादेश की पॉपुलेशन आ रही है ना, उनका कोई आधार कार्ड है ना, उनको प्रॉपरली ट्रैक किया जा सकता अगर वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। तो आप उसको ट्रैक कैसे करोगे, पुलिस कैसे पकड़ेगी, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं है। तो ये सारे इश्यूज काफ़ी बड़े हैं, इन पे लाइक काम करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को।
और हाँ, फ्यूचर वाला जो मैं अभी अपन बात कर रहे थे कि जिस हिसाब से चल रही है इनकी ग्रोथ एंड इलीगल इमिग्रेंट्स की इंडिया में, 2016 तक अपन कह रहे हैं कि 2 करोड़, 2 करोड़ तो ऑफिशियल है, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा ही होगा इससे। अभी लाइक ये 2 करोड़ से 4 करोड़ ना हो जाए, 4 करोड़ से 10 करोड़ ना हो जाए इन फ्यूचर, तो इस चीज़ को रोकना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये एक देश के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइक डेमोग्राफी, डेमोग्राफी चेंज जाएगी तो उस देश की आइडेंटिटी फिर क्या रह जाएगी। जो बांग्लादेश से इंडिया में आ रहा है इलीगली, उसकी जो लॉयल्टी है वो इंडिया के प्रति होगी या बांग्लादेश के प्रति, उसकी जो नेशनल आइडेंटिटी अंदर से होगी लाइक बाय हार्ट, वो बांग्लादेशी होगा या इंडियन होगा, तो ऑब्वियसली वो बांग्लादेशी होगा। तो जो इंडिया की आइडेंटिटी है, इंडिया की रिसोर्स है, जो इंडिया की इकोनॉमी है, उसमें इंडिया के लोगों का हक होना चाहिए, फिर बांग्लादेश के लोगों का हक होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करना, सॉल्व करना इंडिया के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर फ्यूचर में फिर लाइक जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व नहीं किया तो काफ़ी प्रॉब्लम्स इंडिया में देखी जाएगी। लाइक ये क्राइम्स है बहुत ज़्यादा, लाइक क्राइम्स होते हैं और उनमें लाइक बांग्लादेशियों को काफ़ी हाथ होता है, लाइक जो इलीगली आते हैं, क्योंकि उनको ट्रैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि नहीं उनके पास ऑफिशियली गवर्नमेंट के पास ऑनलाइन डेटाबेस में उनका रिकॉर्ड है। बट साथ ही साथ ये बहुत चैलेंजिंग टास्क भी है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि आप करोगे कैसे। लाइक इंडिया की खुद की पॉपुलेशन लाइक 150 करोड़, 1.5 बिलियन है, तो करोगे कैसे आप इस चीज़ को। लाइक लोग यहाँ पर आके घुल मिल गए, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना दिए हैं। हाँ, करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। और लाइक उससे पहले तो फोकस करना चाहिए कि और ना आ जाए वहाँ से, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत ही लो परफॉर्म कर रही है। चलो ठीक है, थैंक यू गाइस, ये था आज का जो भी डिस्कशन। और आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट्स में शेयर करना चाहो तो कर देना। थैंक यू, बाय।